आपे मैं रजी पुजी ते आपे मेरे बच्चे जून। पंजाबी का एक ज़रबुल मिसल है जिसका मतलब ये है, जिसकी इंटरप्रिटेशन एक ये भी है कि मैं बज़ोम में खुद ही मैं जनाब बहुत अमीर औरत हूँ या अमीर मर्द हूँ, और मैं खुद से खुद बज़ोम में खुद ही अपने तई कि मैं बहुत मतवव्वल हूँ और मेरे बच्चे भी इसी तरह ही जिएंगे क्योंकि मैं बहुत मालदार हूँ। कुछ ऐसा ही मुजाहरा आज नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने डिस्क्लोज किया है, अनर्थ किया है, रिवील किया है अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को, कि वो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत है, जो इकॉनमी है वो अच्छी डिगर पे जा रही है, और जो महंगाई का इशारिया उन्होंने बताया, उनका ये बड़ी देर बाद सिंगल डिजिट पे आया है। अब मैं बताता चलूँ कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ चुकी है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब एपेक्स कमेटी में भी नहीं भूले बताना। तो इसे कहते हैं आपे मेरे जिपुजी, आपे मेरे बच्चे जून। ये बज़ोम में खुद ही वो सिंगल डिजिट पे महंगाई होने के बावजूद यहाँ पे 1000 रुपए किलो आम मछली का सीजन है। और कभी आपने सोचा है, अगर नहीं सोचा तो गूगल करके देख लीजिएगा कि 1000 पाउंड में या $1000 में क्या कुछ मिल जाता है अमेरिका और बरतानिया में। और मैं आपको बताता चलूं कि वैसे 700 से 750 पाउंड बेरोजगार अलाउंस हफ्ते का वो देते हैं जनाब वहाँ पे लंदन में, बरतानिया में अपने शहरियों को। ये लोग हमें ये बता रहे हैं कि सिंगल डिजिट में महंगाई की शरह आ गई है और बड़ी तरक्की हमने कर ली है, और 1000 रुपए किलो मछली है, 600 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त है। फिर वही बात है कि 600 पाउंड में और $600 में क्या हो जाता है। अभी आपको बताया है कि 750 पाउंड है और 600 पाउंड को तो बेरोजगारी अलाउंस दे देते हैं वहां एक हफ्ते का। ये है हमारा जनाब वो आदद शुमार का जो गोरख धंधा है, स्टैटिस्टिक्स का जो मैजिकल नंबर्स हैं, कि उसने हमारी जिंदगी पे क्या असरात मुरतब की है, यह मैंने आपको बता दिया। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि लगता तो यूं है जिस तरह तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आजकल बात कर रहे हैं 24 नवंबर के एजिटेशन के, इमरान खान के, उसके बाद तो जैसी ये बातें कर रहे हैं, लगता तो यह है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं जो वो जनाब 2000 अरब डॉलर के हो गए हैं, जो हमारी रेमिटेंसेस हैं वो जनाब 1100 अरब डॉलर रुपए की हो गई हैं, और वो जो हमारे ज़खायर हैं मजमूई तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो 5000 अरब डॉलर हो गए हैं, जो इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। सिर्फ यही सूझ रहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज होना है, नहीं होना, उससे क्या होगा, उसके लिए प्री काजनी मेड्स क्या लेने हैं और कौम को क्या बताना है, कोई इशू ही नहीं है। और पाकिस्तान में इस वक्त तमाम लोग इसी की जुगाली कर रहे हैं, और जो फैसल वाउडा साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये पानी का बुलबुला साबित होगा। भाई अगर ये इतना ही बेवकूफ़ एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर को, जो होना है या नहीं होना बकौल आप लोगों के, तो अगर ये इतना ही बेवकूफ़ है तो आप इसको इतनी वक़्त अहमियत इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? लेट इट गो, इसे होने दीजिए। और अज़मा बुखारी साहबा रोज बयान दाग देती हैं। आज भी उन्होंने दाग दिया कि जनाब एक नॉन पॉलिटिकल जो वुमेन है, खातून है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह वो ऑर्डर्स जारी कर रही हैं। ये और तमाम, कभी राना सनाउल्लाह साहब, कभी तलाल चौधरी साहब, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एपेक्स कमेटी के जो मीटिंग है एपेक्स कमेटी की, वो तब भी नहीं भूले। उन्होंने बड़े शुष्ता लहजे में ये कहा कि मैं किसी को नाम लेके नहीं कहता, मगर तरक्की की तरफ गामजन होना है, और ये जो एहतजाज वगैरह इससे बेहतर है कि बैठ के एक दूसरे से बात की जाए। भाईजान अगर ये इतना ही आपके सरों पर सवार है 24 नवंबर और जो होना है या नहीं होना बकौल आप लोगों के ही, और बकौल आप लोगों के ही ये तो 8-8 बंदे लेकर के आते हैं, तो फिर आपके जहन पे इतना सवार क्यों है? और अगर है तो क्या इसके सिवा पाकिस्तान के तमाम मसाइल खत्म हो गए? जिस तरह एज आई टोल्ड यू अर्लियर फ्यू मोमेंट्स अगो कि मैंने आपको ये कहा कि हमारे क्या मजमूई स्टेट बैंक के ज़खायर 5000 अरब डॉलर हो गए हैं, जो हमें और कोई इशू ही नहीं रह गया। वतन अजीज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, मईशत बिल्कुल ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और जनाब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जुडिशल सिस्टम है वो इस तरह हो गया है कि अब हम कम्पीट कर रहे हैं पूरी यूरोपियन वर्ल्ड को। कोई इशू नहीं रह गया, 24 नवंबर का इशू रह गया है, सिर्फ इसी वास्ते हम इस पर बात कर रहे हैं। कुछ तो ज़रा सोचिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और अगर
कोई आदमी लेकर के आ जाता है ये 24 नवंबर को एहतजाज में, कोई लोग लेकर के आ जाता है, तो आपका क्या बिगड़ता है? आप अगर ठीक काम कर रहे हैं, आपकी समझ दुरुस्त है, तो समझ काम करते जाइए। और फिर ये बात कि इमरान खान ने इजाजत दी या नहीं दी, वो कोई पैगाम लेके जा रहा है अलीमान गंडापुर इमरान खान के पास, और इमरान खान ने ये कह दिया कि जिनके पास पावर है यानी इस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात करें, और वो 3 नकात हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इमरान खान की सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता, और अगर वो आ ही रहा है, वो जो इंतशारी टोला आप जिसे कहते हैं, तो होने दीजिए। और क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत नहीं है? आप मुज़ाकरात करें तो ठीक है, वो मुज़ाकरात करें तो गलत है। वैसे इमरान खान साहब के लिए भी ये एक बात है कि भाई साहब ये फरमाते नहीं थकते थे, मीर जाफर मीर सादक ये फरमाते नहीं थकते थे कि ये पाकिस्तान आपका नहीं मेरा भी है, और ये फरमाते नहीं थकते थे कि मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ऐसी चीज़ें वो कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये मेरी जान के दर पे हैं। तो आज मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो भाईजान, जब आपको गोली भी नहीं लगी थी और जब आप FIR करवाते करवाते रुलते रहे पूरे मुल्क में, तो उससे पहले ही आपने अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो पहले ही कर लेते। ये मुल्क में अबतरी क्यों डाल रखी थी? और ये अबतरी इमरान खान ने जितनी डाली उससे कहीं ज्यादा तो ये लोग 24 नवंबर का लेकर के डालते हैं, और जब भी वो कोई तारीख दे देता है तो इनको अबतरी पड़ जाती है। तो इस अबतरी के अलावा भी मुल्क में बहुत अबतर सूरत अहवाल है। ये पॉलिटिकल जगलर्स को चाहिए कि उसे ठीक करने की ज्यादा उस पर एम्फेसाइज करें, कंसंट्रेट करें, ना कि ऐसी बातों पर।